हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल SK सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो सीरीज़ हो रही है वो क्लास 9th के लिए है। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल का है और ये इसका पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन एंड 7.1 के कुछ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 7.1 के ऑल क्वेश्चन हो गए थे और जो थर्ड पार्ट था वो 7.2 के सारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 रहे होंगे। 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 एक ही वीडियो में मैंने करवा दिया। और ये वीडियो नंबर जो है 4 है, पार्ट नंबर 4। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो 7.3 से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश वीडियो में फ्रेश चैप्टर से पार्ट से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये फिगर मेंशन था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC जो है वो आइसोसेलेस है, यानी कि ट्रायंगल ABC और BDC समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे फिगर में मेंशन है, ये समद्विबाहु क्या होती हैं वो बताए थे इंट्रोडक्शन में, जिनकी दो साइड बराबर होती हैं। अगर हम बड़े वाला देखें ABC, उसमें AB AC के इक्वल है बच्चों, और छोटा वाला जो BDC है उसमें BD CD के इक्वल है। ठीक है, वो मेंशन भी आपके अंदर नहीं है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, देखता हूँ क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं। क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आइसोसेलेस लिखा हुआ है। तो आइसोसेलेस में हम बेसिकली उसके जो है ये दो साइड उठाते हैं। शो दैट क्या करना है आपको, पहला ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट, दूसरा ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट, और थर्ड वाला जो है वो ये बताना है कि जो AP लाइन है वो एंगल A और D को बाइसेक्ट कर रही है। और फोर्थ पार्ट है कि AP जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान देना, मैं कल वीडियो में यही समझा रहा था। परपेंडिकुलर में तो 90 डिग्री सेट करना पड़ेगा लंब में, लेकिन आपको जो क्या नाम है बाइसेक्टर में ये इक्वल भी प्रूफ करना है कि BPC 90 डिग्री करके छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हो, लंब समद्वि भाजक। लंब समद्वि, लंब का मतलब 90 डिग्री और समद्वि भाजक का मतलब होता है ये लाइन को भी इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अर्थात बाइसेक्टर कहते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। पहला उठाते हैं ABD और ACD। ठीक है, इस ट्रायंगल में तीन चीजें ढूंढिए, क्या है आपके पास। AB इक्वल टू AC फर्स्ट, BD इक्वल टू CD सेकंड, और AD कॉमन। तीन चीज चाहिए और तीन चीज आपको आसानी से गिवन में, कुछ भी नहीं कर रहे आप। AB AC के इक्वल, BD CD के इक्वल और AD कॉमन। साइड साइड, और ये क्या हो गया, गिवन है दोनों, और ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। साइड 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 से, साइड 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 से हो गया कॉन्ग्रुएंट। अच्छा बच्चों, आपको जो है ना CPCT में कुछ लेना पड़ेगा हर चीज से, ताकि आपको नेक्स्ट वाले में हेल्प कर सके। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो वो शुरू प्रूफ करना है ABP और ACP, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा ABP में देखो तो आपको एक और दूसरा कॉमन है, दो ही चीज है, तीसरा आपके पास नहीं है। और एक चीज आप देखोगे चौथे वाले में कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल करना पड़ेगा एंगल 2 के। तो मैंने यहाँ पे CPCT में एंगल 1 2 के इक्वल कर दिया है, जो कि यहाँ पे भी काम आएगा और सेकंड वाले में भी काम आएगा। तो आप जैसे ही ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल 1 2 के इक्वल CPCT ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब ABP और ACP उठा लो। ABP और ACP। ठीक है बच्चों, उसमें आपने क्या देखा, AB इक्वल टू AC फर्स्ट, फिर हम ऐसे आ रहे थे एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, और AP क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो आपने देखा ये तीन साइड इक्वल हो गया इसका, कौन कौन सा, एक साइड, एंगल और साइड। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको CPCT में दो चीज ले लेना है, जो कि आपको फर्दर जो पार्ट सॉल्व करोगे तो उसमें हेल्प करेगा। पहला APB APC को CPCT ले लेना, ताकि 90 डिग्री हम कर सकते हैं, और दूसरा BP को CP के इक्वल ले लो, ताकि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर करने में मदद मिलेगा। तो आपने क्या CPCT लेना है सेकंड वाले के बाद, APB और APC। यहीं पे बच्चा भूल जाता है कि किसके बाद क्या लेना है, ये तब समझ आएगा जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया सी, APB और APC CPCT, BP इक्वल टू CPCT। अब एंगल ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, APB और APC 180 लीनियर पेयर, जिसको हिंदी में रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, देख रहे हो ना, एक एंगल ये और ये मिलकर क्या बन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, लीनियर पेयर, और उसकी वैल्यू 180 होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को दो बार लिख लो, APB और APC को। APB और APB लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, रीजन लिख भी दिया कि APC किसके इक्वल है, APB के, तो दो बार APB हो गया।
और 2 से डिवाइड किया 90 हो गया, तो AP भी आपका 90 हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है, आपको ये लिखना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड और थर्ड से कि इक्वेशन सेकंड में आपका ये बाइसेक्टर हो गया और थर्ड वायर 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से AP परपेंडिकुलर BC एंड बाइसेक्टर, हिंदी वाले बच्चे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लोगे या एक लाइन यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, इससे पहले ये ऐड कर दो BP इजकल टू CP और एंगल APB इज 90 डिग्री, ये वाला ये थर्ड है और ये सेकंड है, उठा के यहाँ लिख दोगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप जो है फोर्थ वाला जो मैंने हिंदी में लिखा नहीं है पूरा लाइन आप लिख लीजिएगा कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर की हिंदी में लिखो AP BC पर लंब संधिभाजक है, यहाँ लिख लेना अगर लिखना है तो। अब हम करते हैं थर्ड वाला, पहले मैंने फोर्थ पार्ट किया था। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं क्योंकि पहले वही जरूरी था, अगर फिर करते फिर लास्ट में जाके करना वही था, तो मैंने सोचा पहले थर्ड ही कर देता हूँ। अब फोर्थ वाले में देखो करना क्या है आपको, AP जो है एंगल A और D को बाइसेक्ट कर रहे, इसका मतलब ये एंगल इसके और ये इसके, एक तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपके पास बचा क्या है, फोर्थ वाला, तो इस ट्रायंगल में उठाओ ट्रायंगल BDP और CDP, ये दोनों। अच्छा, यहाँ पे आपने ये 90 डिग्री प्रूफ किया हुआ है, ये रहा, तो एंगल RHS से हो रहा है, देखो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस और साइड, तो ये हो गया 90 डिग्री से RHS से पहली बार कर रहे हैं हम। तो देखो पहले 90 डिग्री लिखा, मेरे को दिख गया कि ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है और ये साइड भी है। ठीक है, तो मैंने BPD और CPD 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस यानी कि BD इक्वल टू CD और BP क्या हो गया कॉमन, ये BP इक्वल टू CP, ये भी है DP वाला भी है, तो ये वाला काम कर रहे हैं हम। BP इक्वल टू CP हो गया बाई CPCT। सो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, RHS, क्योंकि राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस और साइड हो गया। सर ये करा क्यों था, क्योंकि ये तो डिमांड है नहीं, डिमांड ये है बच्चा, एंगल 3 4 के इक्वल करने के लिए हमने एक खेल किया था। अब इक्वेशन फोर्थ हो गया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है और फोर्थ यहाँ है। फर्स्ट और फोर्थ को देखो क्या हो रहा है, एंगल 1 2 के इक्वल है, यहाँ से एंगल 3 4 के है। इसका मतलब जो AP लाइन है ये एंगल A और D को बाइसेक्ट और संधिभाजित कर रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा ये लेंथी है तो आप भूल जाओगे कि कहाँ क्या किसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको समझ नहीं आता, और फिर ये आपको समझ आएगा। ये लेंगे तो एक बार ये लेंगे, फिर ये वाला लेंगे तो ये इसके इक्वल, और क्या नाम है यहाँ ये एंगल इक्वल कर लेंगे, ये फिर आगे सॉल्व करोगे तो होता चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, जो फिगर मेंशन नहीं था, फिगर बनाना होगा कि एक ट्रायंगल ABC है जो आइसोस्लेस से समद्विबाहु है बनाया, और AD जो है BC पे क्या परपेंडिकुलर है, लंब है, समद्विभाजक नहीं है, लंब बोला है। पहला क्या बोला है कि AD जो है वही समद्विभाजक, AD BC को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट का मतलब BD CD के इक्वल प्रूफ करना, पहला। दूसरा, ये जो AD लाइन है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करी, समद्विभाजक, यानी एंगल 1 2 के इक्वल प्रूफ करना है। 2 चीज समझ आ गया। पहला कि AD जो है BC पे लंब है, यानी कि BD को CD के इक्वल कर रहा है। दूसरा, यही लाइन जब एंगल A से आ रहा है तो एंगल A को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको लंब बोलते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ट्रायंगल ये और ये चूज कर लीजिए, दोनों CPCT में आ जाएगा। तो ABD और ACD, इसमें देखिए RHS लग रहा है, ADB और ADC 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC गिवन, और AD क्या हो गया कॉमन। सो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD क्या हो गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हमने 2 चीज देखना था कि ये बाइसेक्ट कब होगा, जब BD CD के इक्वल होगा, पहला। आप चाहो तो इसके नीचे इसके अंदर ये लाइन लिख देना जो मैंने ये गिवन में लिखा हुआ। दूसरा कि AD एंगल A को करा, इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, ये भी CPCT से हो गया, और आपका दूसरा वाला जो भी है आंसर वो भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत आसान था, और इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट तो है नहीं, इसके अंदर कुछ था ही नहीं करने को। बाइसेक्ट यहाँ पे ये सर यहाँ पे ये लिखा और आपने ये क्या किया है, बेटा बात वही कह रहा है, BD CD के ऐसा स्टेटमेंट तो आएगा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, BD CD के इक्वल, जैसे होगा बाइसेक्ट हो जाएगा, वही कर दिया। ये वाला लाइन उठा के यहाँ लिख दो। फिर क्या कर रहा है, AD एंगल A को कर रहा है, 1 और 2 के इक्वल कर दो, और ये वाला लाइन उठा के लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
लेट्स क्वेश्चन नंबर सी थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये आपका फिगर मेंशन है ABC और PQR है, और AD जो है ABC का मीडियन है, और PM किसका मीडियन है? PQR का। मीडियन मतलब माध्यिका। देखिए माध्यिका की दो चीज़ समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्या होता है? इस चैप्टर में मीडियन पहली बार, ये चैप्टर नंबर 8 में मीडियन का थोड़ा सा डिस्कस है। मीडियन का मतलब है मीडियम, मीडियन यानी डिवाइड कर देना। तो माध्यिका जो होती है वो आधा आधा इक्वल कर देता है। ये एरिया अगर आप बात करो तो माध्यिका इनके एरिया को भी हाफ हाफ करता है, और जब ये जिस लाइन को जिस लाइन पे पड़ता है उसको भी बराबर बराबर बातों में। देख रहे हैं आप, AM मीडियन है BCP यानी कि BM CM के इक्वल हो जाएगा। PN मीडियन है QR का, तो इसका क्या होगा? QN NR के इक्वल होगा। ठीक है, मीडियन क्या करता है? एरिया और उस पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए मीडियन लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? फिर से बात करते हैं। मीडियन क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका उस, अगर किसी ट्रायंगल में माध्यिका जा रही है, आपने 6th 7th को 7th चैप्टर में पढ़ा होगा, सिमेट्री करना। ये सिमेट्री वाला है कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एरिया में बात कर रहे एरिया में, और इस साइड की बात करते तो इसको इसके इक्वल कर देगा। ठीक है बच्चों, तो मेन आंसर यहाँ से था आपके पास। उसके बाद क्या दिया कि AB, और देखो आप रिस्पेक्टली लिखा हुआ है यानी कि क्रमागत। क्या लिखा हुआ है कि AB BC और AM ट्रायंगल PQR में PQ QR और PN के इक्वल है। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना PN के इक्वल है। इसका मतलब AB किसके इक्वल है? साइन से भी पता लग रहा है कि AB PQ के, सेकंड AD PN के, और BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों साइड आपके दे दिए इक्वल एक दूसरे से। पहला वाला करना है ABM और PQN, क्योंकि जब आप इसको करोगे तभी आपको दूसरे के लिए आंसर नजर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ थोड़ी सी मॉडिफाई करना होगा उस गिवन के अंदर। BC QR के इक्वल है, हाफ BC हाफ QR के हो जाएगा, हाफ BC हाफ QR के, क्योंकि मीडियन ऑफ ट्रायंगल है यानी त्रिभुज की माध्यिका है। आप चाहो तो लिख देना पूरा ये लाइन, आप चाहो तो ये लिख देना। ठीक है ना, ये वाला लाइन यहाँ उठा के पूरा लिख सकते हो। या मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स। माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना भी लिख दे तो भी चल जाएगा। तो BM किसके इक्वल हो जाएगा? QN के। या तो पूरा स्टेटमेंट लिख देना या इतना भी चलेगा। तो हाफ करेगा तो BM QN की, इधर वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आंसर में उसकी जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली इस साइड का चाहिए। तो BM QN के इक्वल हो गया। ठीक है, आप ट्रायंगल लेते हैं ABM और PQN। AB is equal to PQ given, AM is equal to PN is given, and BM is QN इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या हो गया? साइड 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 से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला वाला आंसर आ गया। अब जब दूसरा में जाओगे तो एक और ये दो ही आपके पास, थर्ड नहीं है। लेकिन ये वाला जो आपने कॉन्ग्रुएंट किया उससे आपको मिल जाएगा हिंट, B इक्वल टू क्यू कर दो CPCT। वो उसी, ये छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो एंगल B किसके इक्वल हो गया बच्चों? क्यू हो गया, CPCT। आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ले लो। AB इक्वल टू PQ गिवन, एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन, BC इक्वल टू QR इज गिवन, सॉरी B इक्वल टू Q नॉट गिवन, इक्वेशन सेकंड लिख देना, यहाँ से लिखा भी है। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्या हो गया? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दूसरा वाला पूरा गेम यहाँ पे है, यहाँ करोगे तो सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि BC QR जब आप करोगे तो छोटे वाले में नहीं आएगा, मीडियन के कारण ये हाफ हो जाएगा और तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मीडियन याद रखना, और एक बार कि इसको कॉन्ग्रुएंट कर दोगे यहाँ से लेकर, दो ऑलरेडी था, एक मॉडिफाई करके आया, और जब बड़े वाले में जाओगे तो B Q के इक्वल CPCT ले लोगे तो ये यहाँ पे हिंट दे देगा, दो तो था ही। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये क्वेश्चन आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ था, लेकिन उसमें उसने मना किया एक चीज के लिए कि आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है RHS से पहली बात, और तब जाकर एंगल BC के इक्वल प्रूफ करना है। RHS से कॉन्ग्रुएंट करना है, और RHS से कॉन्ग्रुएंट का तरीका बदल गया। देखो वहां पे पहले था ABE या BAE होता था, पर यहाँ पे हमने नीचे वाला ट्रायंगल चूज किया, ऊपर से नहीं आया। अगर ऊपर से आओगे तो RHS से प्रूफ नहीं हो पाएगा, हो जाना चाहिए, ऊपर से भी हो जाएगा, 90 डिग्री RHS हो जाएगा, ऊपर से भी हो जाएगा।
90 या नीचे से भी कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं, बात तो वही होगा। या बच्चों इसको ऊपर बेस्ट है कि ऊपर वाले से कर लो, ये बेस्ट रहेगा, गलत ये भी नहीं है। मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, फिर मैं चेंज कर दूंगा, बता दूंगा इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, जोन सा आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। BEC और BFC दो ये ट्रायंगल लिया, इसमें देखो पहले तो 90 डिग्री लेना है, BEC एंड BFC। पहला क्या हो गया आपका 90 डिग्री, BC 90 के सामने वाला ये साइड आ रहा है दोनों का, BC कॉमन, और BE किसके इक्वल हो गया, CF के हो गया गिवन। सो ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल B एंगल C के CPCT लिया। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ E और यहाँ पे F, तो देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, लाइन नहीं ले रहा हूँ, लाइन लूंगा तो कंफ्यूज, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, ये भी हाइपोटेन्यूस, और जब आप इसको मिला दोगे यानी कि इस लाइन को जो आपका बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपके पास आएगा क्या, आपके पास नीचे वाला तो एंगल B और एंगल C CPCT हो गया। अगर आप B को और C को देखोगे, यहाँ पे B और यहाँ C है, तो B के सामने कौन सा साइड हो जाएगा, यहाँ है ना, B के सामने AC और C के सामने AB, तो AB किसके इक्वल हो गया, AC के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, तो AB किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। और अगर आपको ये नहीं करना तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, इसी पे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल था वो नोट डाउन कर लो एक बार, या पीछे से जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। दूसरा वाला देखो, अगर ये नहीं करना तो उसका तरीका होगा, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है, उसमें क्या ले लेते हैं हम, AEB इक्वल टू AFC, कैसे, ध्यान दो, AEB 90 डिग्री और नहीं बच्चों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शो दैट क्या है वही करना है, नहीं वही तरीका होगा, नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो है आपका उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो AP किसके परपेंडिकुलर है, BC के, और हमें प्रूफ करना है कि AB AC के इक्वल है, ठीक है, सॉरी AB AC के इक्वल है, और हमें एंगल BC के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, और AB AC के आइसोसेलेस है, इक्वल है, एंगल B एंगल C को, देखो हम बिना इसके भी कर सकते थे, क्या, किससे, अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे, बराबर भुजा के सम्मुख कोण या सम्मुख कोण के बराबर भुजा से, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसलिए इसको हम पहले कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो, APB और APC, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने, APB और APC क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, इन 90 के सामने का कौन सा साइड हो गया, AB AC के इक्वल हो गया, और AP क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इस तरीके से देखो RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड हो गया, जैसे ही हो गया तो एंगल B एंगल C के आगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इस तरीके से, इसका जो था ना पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरीके, क्योंकि ये वाला ध्यान ही नहीं दिया कि ये AP और AB के इक्वल है, ठीक है ना, तो हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना या AB AC के इक्वल, तो जो मैंने करवाया था वो था, आप स्क्रीनशॉट एक बार देख लेना, साइड से ले लेना जो मैंने रफ कर दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों 7.3 यानी चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो रहा है पूरा, इसमें 7.1 2 3 तीनों हो गए, ठीक है। और बेसिकली ये चैप्टर मैं इसी वीडियो के साथ यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और आपको जो ये चैप्टर समझाया है ये आसान है, पेपर में इसका भी बहुत बड़ा, आप इसको छोड़ के चाहोगे, देखिए 3 चैप्टर मेन है आपकी इस टर्म में, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पास नहीं हो सकते। 7 और एक चैप्टर 10 है जो अब इस साल 10 है, हीरोन फॉर्मूला। ये 3 चैप्टर कौन सा, लाइन्स एंड एंगल्स, कोण और रेखाएं, त्रिभुज, ट्राइंगल्स और हीरोन के, ये 3 चैप्टर के बिना आप 9th क्लास अगर पास मैथ के लिए सोचे तो संभव नहीं है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इनको ध्यान दीजिए, और आप जो है
इनको प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छे से आपको समझ आने लगेगा, ठीक है ना। और बाद बाकी का आप समझदार रहें, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हिंद बच्चों।